नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजे टीवी न्यूज। अभी गया नगर निगम के वार्ड नंबर 15 में मौजूद हूं और वार्ड 15 के वार्ड पार्षद दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे जैसा कि इनका कार्यकाल समाप्त की ओर है। अब कुछ ही दिनों में फिर से चुनाव भी होने वाली है। तमाम मुद्दे पर इससे चर्चा करेंगे कि अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ अपने वार्ड में किए हैं और इस बार फिर से चुनाव आ रहा है तो किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी हमारे चैनल में। दीपक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जैसा कि आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है तो कार्यकाल कैसा बीता आपका? जहाँ तक अपने कार्यकाल के बारे में कहना चाहूँगा जी कि विगत 5 सालों में जी जो काम हमें करना चाहिए था, जो जनता का मूलभूत समस्या था जी शहरी से क्षेत्रों में कि गरीब परिवार है, राशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं मिलता है, तो उसको फोकस करते हुए हमने उस पर तत्परता से काम किया और मेरे हिसाब से हम उस पर 12 आना कामयाब हैं। क्या लग रहा है फिर से चुनाव आने वाली है तो इस बार चुनाव किन किन मुद्दे पे लड़ेंगे आप? देखिए, चुनाव तो कुछ ही पहले से हम खुद हैं यहाँ पर, तो मुद्दा यही है कि जो जनहित के काम इस टर्म में बाकी रह गया है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र में, जैसे कि एक दो प्रमुख रोड अभी तक बन नहीं पाया, BN झा रोड है, मनी रोड। हम लोग निगम से प्रयासरत थे कि बन जाए, लेकिन बीच में ही को पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार द्वारा गया सर बहुत सारे रोडों को अधिग्रहण किया गया जो 20 फीट चौड़ा रोड था, तो उसमें हमारे वार्ड का अधिकतर रोड उसमें लिया गया इस योजना में। और उम्मीद करते हैं कि जो नया सेशन मार्च के बाद आएगा, जो नया वित्त वर्ष, उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इन दोनों रोड को बनवा देगी। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि जीत जनता का आशीर्वाद प्यार हमेशा पिछला वजह से मिला था, उससे कहीं अधिक मतों से हम फिर जीत के आ रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा विशेष कार्य जो पहले नहीं हुआ था आपके आने के बाद वो हुआ? जैसे कि कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में वृद्धा पेंशन की बात हम करना चाहते हैं, तो बहुत सारे वृद्ध लोग आते थे कि हमको पेंशन चाहिए बाबू, नहीं हो पाता है, तो उसमें लाल कार्ड का अनिवार्यता था पहले। इस मुद्दे पर हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिखा था और इस तरह हमारे जैसे बहुत सारे पार्षद मुखिया लोग लिखे होंगे। मुख्यमंत्री तो खुद बिहार सरकार चलाते हैं, तो उन्होंने खुद 2019 में लाल कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दिया, मुख्यमंत्री वृद्धन पेंशन योजना लागू किया और इस योजना से अपने क्षेत्र के भी जो वृद्ध लोग थे उन लोगों को मैंने कुछ करके 400 से ऊपर 500 आंकड़ा तो 500 भी पहुँच गया होगा, 400 से 500 के करीब हम लोगों को वृद्धा पेंशन चालू करवा दिए। कमीशन भी लिया ना, एक बात तो है नहीं, सब ऊपर कर्म करना है, फिर हमको आना है। अच्छा, तो चुनाव में तो पैसे की जरूरत पड़ता है, तो फिर हमको यहाँ जिस क्षेत्र से हम पार्षद हैं, पिछला बार चुनाव की लड़के आए, तो हमारे जो भी मित्र संगी साथी है, कहीं पे कोई नहीं बोल सकता है कि कहीं पे हमको कोई नाजायज रुपया खर्चा हुआ। जो चुनाव प्रचार जो खर्चा होता है वही होता है। इस क्षेत्र में इस तरह कोई बात नहीं है कि कुछ हमको नाजायज पैसा कम खर्चा करना कि वोट खरीदना पड़ता है। अगर वोट खरीदना होता तो कितने लोग को आज MP बन जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता पे आपका भरोसा है और कहीं ना कहीं जनता को आप पे भी भरोसा है, तो हम ये जानना चाहेंगे अगर इस बार जीतते हैं तो सबसे पहले कौन से काम को प्राथमिकता देंगे आप? प्राथमिकता सूची में अभी हम रखे हुए हैं कि बहुत सारे यहाँ पर देख रहे हैं, हम भी कार्यकाल में देखे कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको जीविका का साधन नहीं हो पाया है, या बहुत से रेंट पे रह रहे हैं, उनको भूमिहीन व्यक्ति हैं। पिछला बार तो हम लोग 2018 के लास्ट में फॉर्म भराया था, तो उस पर जिन 100% हम लोग को सूची में नाम आया, तो उन लोगों को अभी तक आवास की योजना का लाभ नहीं मिल पाया। तो प्रयास यही करेगा कि निगम स्तर पे या सरकार स्तर पे कहीं भी हो, अपने स्तर से पत्राचार के माध्यम से कहीं जाना भी पड़े तो जाके उन लोगों को, परिवारों को, भूमिहीन लोगों को आवास का लाभ मिले। दीपक जी, हमें भी जानना चाहेंगे जैसे पहले तो चुनाव मेयर डिप्टी मेयर कुछ अलग तरीके से होता था, इस बार डायरेक्ट जनता को चुनना है, तो आप कैसे देखते हैं? वो तो बहुत अच्छा है। इस कानून का हम लोग भी कुछ स्वागत खुले दिल से किए हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप लगा कि फलाना ऐसे चिलना ऐसे वैसे से, एक ब्लेम जो पार्षदों पर लगता आया, मिलता है कि नहीं मिलता कोई नहीं, हाँ, वो हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं उसको लोग, तो वो कम से कम एक जो धब्बा लगता है कि अरे फलाना के मिला चिल्ला मिला, ऐसा नहीं होगा कि सबको एक बराबर नहीं होता है। पिछले बार जब डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, मेयर का चुनाव हुआ था, आपको भी मिला? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग पूरा तन्मयता से कुछ हम लोग निगम में रहे, काम किए हैं। पैसा तो आता और जाता है, इज्जत प्रतिष्ठा रहेगा, बहुत कुछ कमा लीजिएगा। अच्छा,
कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात दीपक जी बता रहे हैं कि अगर पैसा तो आता है, जाता है, जब मान प्रतिष्ठा है कुछ अलग चीज़ है, तो कहीं न कहीं इनको विश्वास है, भरोसा है जनता पे कि जनता फिर से हमें मौका देगी। तो देखना यह है कि कितना इनके समर्थन करती है जनता, फिर से चुनाव जीतते हैं, क्या कुछ होता है। तमाम मुद्दे पे जानकारी देते रहेंगे, देखते रहिए जेटीवी न्यूज़।